बचपन से ही सोशल एंजाइटी से जूझते हुए और 3 साल की फ्लैश मैरिज में रहने के बावजूद मैंने अपनी सीईओ पत्नी क्लारा की तरफ कभी एक बार भी देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं एक बार में अपनी इंस्टाग्राम के लिए एक खूबसूरत महिला का पीछा कर रहा था, मेरे पीछे से एक महिला की मजाक उड़ाती हुई आवाज गूंजी। फेलिक्स, क्या मैंने कुत्ते के साथ अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए थे? उस डरावनी जानी पहचानी आवाज ने मुझे तुरंत सिहरन पैदा कर दी। गौर से देखने पर पता चला कि मेरी गुस्सैल पत्नी, जो 3 साल से विदेश में थी, वापस आ गई थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अभी अभी फिर से डंप हुआ था, जो वहीं बार में अपना दुख रो रहा था। भगवान, बस मुझे एक गर्लफ्रेंड दे दो। मैं अब ब्रेकअप का दर्द और नहीं झेल सकता। इसके साथ ही उसने अंधेरे कोने में बैठी एक लंबी टांगों वाली महिला की ओर इशारा किया। प्लीज, वही है वो। क्या तुम मुझे उसका नंबर दिलाने में मदद कर सकते हो? मैंने उबासी ली। चलो भी, मेरे भी कुछ मोरल हैं। आखिर मैं एक मैरिड मैन हूं। माना कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस दिन के बाद से मैंने अपनी पत्नी को एक बार भी नहीं देखा था। मेरे दोस्त ने मेरी तरफ घूरा। अगर मुझे कोई हॉट लड़की नहीं मिली तो मैं अपनी एक्स के पास वापस रेंगता हुआ चला जाऊंगा। कुछ मिनट बाद अपने दोस्त का फोन हाथ में लिए मैंने एक सादे हुए मुस्कुराते हुए उस महिला की पीठ पर हाथ रखा। वह मुड़ी। हेलो गॉर्जियस, क्या मुझे तुम्हारा इंस्टा मिल सकता है? मैंने अपना सबसे मासूम चेहरा बनाते हुए पूछा। उसने मुझे नीचे देखा। उसके गोल्ड रिम वाले चश्मे के पीछे उसकी नजरें गहरी और अनरीडेबल थीं। मेरे दोस्त की पसंद वाकई बहुत शार्प थी। वह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रही थी। उसका एलिगेंट ऑरा उस भीड़-भाड़ वाले बार में बिल्कुल अलग लग रहा था। मुझे खेद है, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करती। उस महिला ने मुझे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। उसके एक्सप्रेशन सुबह की धुंध की तरह ठंडे और रहस्यमयी थे। भीड़ में दबी हुई हंसी की लहरें दौड़ गईं। क्या सीईओ वेंस हमेशा इतनी रूथलेस होती हैं? अपने दोस्त को स्कोर करने में मदद करने के लिए डिटरमिन्ड, मैंने फोन ऊपर उठाया और पपी डॉग वाली आंखों से उसे देखा। नहीं, मैं बचपन से ही एक वाइफलेस अनाथ रहा हूं। मेरी इस बदहाली के लिए ही कुछ कर दो। उस महिला ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरे दुख भरे किस्से से वह बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। मुझे थोड़ा पसीना आने लगा। ये ट्रिक हर किसी पर बहुत अच्छे से काम करती थी। कोई लॉजिकल रीजन नहीं था कि यह उसके साथ बुरी तरह फेल हो जाए। अचानक मेरी आंखों के सामने एक शानदार चमक कौंधी। एक कीमती नेकलेस ने मेरा ध्यान खींचा। एक मशहूर लग्जरी ब्रांड का लिमिटेड एडिशन स्प्रिंग पीस। मैंने महीनों पहले एक ऑक्शन में इसके लिए भारी बोली लगाई थी और अपनी रूठी हुई पत्नी के साथ शांति बनाए रखने के लिए इसे यूरोप भेजा था। मैंने उससे काम पर ध्यान देने के लिए कहा था, ये बहाना बनाते हुए कि मेरी सोशल एंजाइटी मुझे मिलने आने से रोकेगी। फिर भी इस समय यह इस महिला की गर्दन पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। रुको जरा। एक भयानक एहसास अचानक मुझे हुआ। उसके आसपास के लोग हंस पड़े। सीईओ वेंस, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पति को सोशल एंजाइटी है? वह तो काफी लाइवली लग रहे हैं। बार की धीमी रोशनी क्लारा के चेहरे पर गहरी परछाइयां डाल रही थी, जिससे वह डरावनी दिख रही थी। मैं अपनी एड़ी पर घूमा और भागने लगा। मैं 3 कदम भी नहीं चल पाया था कि मुझे पकड़ लिया गया और वापस खींच लिया गया। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, धीमे और सधे हुए। फेलिक्स, तुम बचपन से वाइफलेस हो? तो क्या मैंने कुत्ते के साथ मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए थे? मुझे घसीटकर भीड़ के बीच में लाया गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी पूरी टीम वहां बिजनेस की बात करने आई है। क्या आप लोग जिन्हें सोशल एंजाइटी है, वे इसी तरह की जगह पर आना पसंद करते हैं? क्लारा अब फ्री होकर अपना पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित करने लगी। मेरा सिर किसी बॉब्लहेड की तरह जोर जोर से हिल रहा था। नहीं, ये मेरी पहली बार यहां आने की जगह है। अगर क्लारा को कभी पता चला कि मैं घर पर मजे कर रहा था और उसके क्रेडिट कार्ड्स को मैक्स आउट कर रहा था, तो वह मुझे खत्म ही कर देगी। मिस्टर वेंस, हम फिर मिल गए। वो गर्लफ्रेंड कहाँ है जिसे आप पिछली बार लाए थे? अचानक एक जानी पहचानी हथेली मेरे कंधे पर आ गिरी। ये बार का मालिक था। मेरा हाथ जोर जोर से कांपने लगा और मैंने कांपती हुई उंगली से उसकी ओर इशारा किया। बकवास करना बंद करो। अपनी गलती का एहसास होते ही बार के मालिक ने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। क्लारा अचानक हल्की हंसी। उसने टेबल पर पैसों का एक मोटा बंडल पटक दिया। और क्या क्या खर्च किया है इसने यहां? बताओ, जल्दी बोलो। मालिक खुशी से झूम उठा। वेल, इसने बस कुछ बार वीआईपी बूथ मॉडल्स हायर किए थे। क्लारा ने अपने होंठों को एक ठंडी मुस्कान में सिकोड़ लिया। मॉडल्स सोशल एंजाइटी वाले इंसान के लिए कितना फिट है ये? गाड़ी में वापस जाते समय क्लारा ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। वह पिछली सीट पर बैठकर अपने टैबलेट पर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रही थी, जबकि मैं उसके बगल में घबराया हुआ बात कर रहा था। पिछली बार वाली मॉडल्स असल में मेरे दोस्त के लिए थीं और वह दूसरी लड़की तो उसकी बहन थी।
आप जानते हो ना, एक बहुत ही अच्छी छोटी बहन जो लड़कों को बिग ब्रदर बुलाना पसंद करती है। क्लारा ने सिर नीचे रखा। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह अनरीडेबल था। उसकी पतली उंगलियां अपने टैबलेट पर रिदम में टैप कर रही थीं। एक ऐसी आवाज जो टाइम बम की तरह महसूस हो रही थी। इसने मेरे दिल की धड़कन को डर से बढ़ा दिया। मैं घबराया हुआ था। मैंने मदद मांगने के लिए अपना फोन निकाला, तभी मुझे पता चला कि लड़कों के साथ मेरा ग्रुप चैट पहले ही फट चुका था। फोन स्क्रीन पर दर्जनों वॉयस नोट्स भर गए थे। मुंह बिगाड़ते हुए मैंने फोन अपने कान से लगाया। मुझे शर्त लगानी है कि फेलिक्स को उसका नंबर मिल जाएगा। उसने सचमुच कहा था। उस महिला का चेहरा एक पूरी फैमिली लाइन को पैदा करने के लिए बना है। एक ही रात में जुड़वा बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसे टेक्स्ट करने ही वाला था कि उन लोगों ने गलत इंसान को चुन लिया है। तभी मुझे एहसास हुआ कि कार का माहौल एकदम शांत हो गया है। क्लारा मुझे एकदम डेड पैन एक्सप्रेशन के साथ घूर रही थी। उसके पतले होंठ एक टाइट लाइन में दबे हुए थे। उसका गुस्सा अपने चरम पर था। आधे घंटे पहले की वह लाउड प्लानिंग मेरे फोन स्पीकर से बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। हर एक शब्द गाड़ी में लीक हो रहा था। डैम, वो महिला गॉर्जियस है। मैं उसे आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने चुपचाप प्राइवेसी पार्टीशन ऊपर कर दिया। अंधेरे बंद स्पेस में क्लारा ने धीरे से अपना टैबलेट नीचे रखा। एक पूरी फैमिली लाइन। क्लारा ने मेरे शब्दों को एक एक करके दोहराया। उसका लहजा बिल्कुल भी गर्मजोशी से भरा नहीं था। फेलिक्स, तुम ऐसे आशीर्वाद को क्यों ठुकराओगे? मैं बुरी तरह कांप रहा था। काश मैं कार के दरवाजे में ही पिघल जाता। हेम, मेरी बॉडी इसके लिए बहुत कमजोर है। क्लारा ने अपना चश्मा उतारा और सीट के पीछे झुक गई, एक लंबी भारी सांस लेते हुए। जब मुझे लगा कि वह इसे जाने देगी और मेरे लेवल तक नीचे नहीं गिरेगी, तो उसने अचानक मुझे कॉलर से पकड़ा और अपनी गोद में खींच लिया। अपनी जैकेट उतारो, उसने एक ठंडी हंसी के साथ ऑर्डर दिया। एक भी ना कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। कार ठीक पैट्रिक वेंस एस्टेट के सामने रुकी। देर रात होने के बावजूद विला पूरी तरह से रोशन था। मैं क्लारा के पीछे गाड़ी से बाहर निकला। मेरी जैकेट उसकी गाड़ी के अंदर ही पड़ी थी। उसने मुझे देखा और फ्लैट लहजे में याद दिलाया, अपनी ड्रेस शर्ट के बटन लगा लो। फू। और मैंने सोचा था कि वो अपनी इनर बीस्ट को बाहर निकालने वाली है। पता चला कि वो मुझे सिर्फ फैमिली डिनर के लिए वापस लाई है। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जवान आदमी अंदर खड़ा था। क्लारा, तुम वापस आ गई, क्लारा के सौतेले पिता ने मुस्कुराते हुए समझाया। हमने सुना कि तुम वापस आ रही हो, तो हंटर ने तुमसे मिलने के लिए जिद की। हंटर सौतेले पिता के भाई का बेटा था और फैमिली एल्डर्स के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। चर्चा थी कि एल्डर्स हमेशा से क्लारा और हंटर की जोड़ी के पक्ष में थे, लेकिन फिर हंटर लिटरेचर पढ़ने यूरोप चला गया, तो बात वहीं खत्म हो गई। कुछ लोग तो यहां तक कानाफूसी करते थे कि क्लारा हमारी शादी के अगले दिन ही उसके पीछे यूरोप भाग गई थी। क्या वे वाकई इस बार साथ वापस आए हैं? क्लारा के सौतेले पिता मुस्कुराए और कुर्सी खींची। आओ हंटर, क्लारा को अपने ठीक बगल में बैठने दो। क्लारा मुझे पुकारने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि मेरी आंखें एक भूखे भेड़िए की तरह चमक रही हैं। मैं एक खोई हुई आत्मा की तरह वहां पहुंच गया। क्या खाना है? मुझे बहुत भूख लगी है। इसके साथ मैं हंटर के ठीक बगल में अपनी सीट पर बैठ गया। अब केवल एक खाली सीट बची थी, हंटर और मेरे ठीक सामने। क्लारा के सौतेले पिता थोड़े असहज दिखे, इसलिए उनके पास क्लारा को अपने बगल में बिठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाने के दौरान मैं क्लारा के ठीक सामने बैठा था, अपना सिर नीचे किए हुए और खाना ठूंस रहा था। टेबल पर एल्डर्स हंटर की एकेडमिक सफलता के लिए उसकी तारीफ करने में व्यस्त थे। हंटर, तुम अब वापस आ गए हो तो यहीं रहने वाले हो ना? उसने अपनी बातों से कुछ इशारा किया। क्लारा की तरफ एक शर्मीली मीनिंगफुल नजर डाली। क्लारा बस अपना सिर झुकाए खाती रही और समय समय पर अपने पिता के साथ बिजनेस के मामलों पर बात करती रही, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर बात करते समय उसने मेरा पसंदीदा छोटा केक हंटर के ठीक सामने रख दिया और मेरे लिए सादे सौटे किए हुए सब्जियों की प्लेट रख दी। सीन बहुत ही शांत हो गया। केवल चम्मच और कांटों के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैं बस गाली देने ही वाला था, लेकिन मेरा कांटा फर्श पर गिर गया। जैसे ही मैं नीचे झुका, मैंने हंटर का जूता क्लारा के स्कर्ट की तरफ बढ़ते देखा। मेरी नाक के नीचे फ्लर्टिंग! मुझे उकसा रहे हो? मैंने एक गहरी सांस ली और अचानक क्लारा की टांग को छू लिया। क्लारा के चॉपस्टिक्स अचानक उसकी प्लेट पर गिर गए। हालांकि हम दोनों उतने करीब नहीं थे और यह व्यवहार थोड़ा अजीब था, लेकिन वैसे भी किसे परवाह थी। क्लारा, क्या हुआ? मेरे शरारती सवाल का सामना करते हुए क्लारा ने अपना गला साफ किया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। कुछ नहीं। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मैंने ब्रेड का एक टुकड़ा काटा। मेरा हाथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। क्लारा का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी आंखें उठाईं और मुझे फ्लैट देखा। फेलिक्स, क्या तुम खाना खत्म कर चुके हो? मैंने पलकें झपकाईं।
बस एक ब्रेक ले रहा हूं, मैंने दांत निकालकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद हर बार जब हंटर कोई चाल चलता, तो मैं भी अपनी चाल के साथ वही करता। क्लारा का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगा। अंत में उसने अपनी टांगे मेरे हाथ के चारों ओर इतनी जोर से जकड़ लीं कि मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उसे निकाल नहीं पाया। इस बार मेरे घबराने की बारी थी। मैं उसे पूरी तरह से हैरान होकर घूर रहा था। फेलिक्स, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्लारा ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। क्या कोई चीज तुम्हारा ध्यान भटका रही है? नहीं, मैंने दांत पीसते हुए कहा, अभी भी एक विनम्र मुस्कान बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले ही पल मेज के नीचे उसके छिपे हुए हाथ ने चीजों को और भी बढ़ा दिया। क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा तमीज से नहीं रह सकते? मुझे मुस्कुराते हुए देखकर क्लारा ने अचानक मुझे छोड़ दिया और खड़ी हो गई। मेरा हो गया, अपने खाने का आनंद लो, उसने पूरे परिवार की नजर के सामने कहा। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। हंटर ने तुरंत अपने चॉपस्टिक्स छोड़ दिए और उसका पीछा किया। क्लारा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने स्टडी रूम की ओर क्लारा का पीछा किया। बेडरूम में लेटे हुए मैंने फोन पर अपने दोस्तों से शिकायत की। अगर वह उसे इतना पसंद करती है तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की? लड़कों ने एक एक करके कहा। मुझे लगता है वह अपना दबदबा बनाना चाह रही है, तुम्हें अपना आकर्षण दिखा रही है। बेसिकली वह ये कह रही है कि वह किसी को भी आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। एक ओपन मैरिज उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो रहा है। ये इसलिए है ताकि तुम उसका और अधिक सम्मान करो। मैं बिस्तर से उछल पड़ा। तो मुझे क्या करना चाहिए? लड़कों ने दांत पीसते हुए कहा। उसे लुभाओ, तब तक इंतजार करो जब तक वह तुम्हारे प्यार में न पड़ जाए, और फिर उसे बेरहमी से छोड़ दो। कुछ मिनट बाद मैं चुपचाप स्टडी रूम के पास पहुंचा और धीरे से दरवाजा थोड़ा खोला। अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। क्लारा अपने कंप्यूटर के सामने बैठी थी, शायद किसी मीटिंग के बीच में। सॉफ्ट नीली रोशनी ने उसके खूबसूरत फीचर्स को रोशन कर दिया था। मेरे दोस्तों की शोर भरी बातें मेरे ईयरबड्स में गूंज रही थीं। डरो मत फेलिक्स, जाओ और उसे हासिल करो। मेरे 8 पैक एब्स पूरी तरह से दिख रहे थे, काफी ठंडक महसूस हो रही थी। अगर मैं इसके साथ भी उसे काबू नहीं कर सका, तो मैंने अपनी जिंदगी के ये साल बर्बाद कर दिए हैं। दांत पीसते हुए मैंने दरवाजा जोर से खोला। दरवाजा दीवार से टकराया। भारी आवाज के साथ मैंने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। क्लारा की नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी, उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। फेलिक्स, क्या कोई बात है? मैंने नाटक करना बंद किया, अपना गला साफ किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में चला गया। मैं उसके डेस्क तक गया, उसे बिना छिपाए ऊपर से नीचे तक देखा। क्लारा लापरवाही से अपने कुशन पर पीछे झुक गई, उसकी कोमल निगाहों में कुछ गणना छिपी थी। मुझे उकसा रही हो? मैं उसके ठीक बगल में बैठ गया, अपना हाथ उसकी टांग पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, सी यू वेंस, चलिए एक छोटा सा सौदा करते हैं। क्लारा की आंखें मेरे हाथ पर घूमी, उसका लहजा बेहद कोमल था। जरूर करो। चूंकि हम में से कोई भी एक दूसरे को इतना नहीं जानता, मुझे नहीं लगता कि इसे बदलने का कोई मतलब है। क्यों ना हम सिर्फ एक ओपन रिलेशनशिप रखें। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, कमरा बिल्कुल शांत हो गया। क्लारा के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। तुमने अभी क्या कहा? डर के मारे कि उसने मुझे साफ नहीं सुना, मैंने अपनी आवाज बढ़ाई। मैंने कहा, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। अगले ही सेकंड किसी ने पीछे से दरवाजा धक्का देकर खोला। क्लारा, मुझे लगता है कल की बोर्ड मीटिंग के लिए। क्लारा की मां की आवाज गले में ही फंस गई। तुरंत क्लारा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। डेस्क ने पूरी तरह छिपा लिया कि मेरा हाथ कहां था। मां, आप यहां क्या कर रही हैं? अचानक आई खामोशी ने कमरे को भयावह रूप से अजीब बना दिया। मैं इतना डर गया था कि मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। काश फर्श में एक छेद हो जाता और मुझे निगल लेता। मुझसे स्पष्टीकरण की उम्मीद मत करना। अपनी सोशल एंजाइटी के कारण मैं शारीरिक रूप से बोल ही नहीं पा रहा था। क्लारा की मां ने अपना गला साफ किया। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थीं, लेकिन लगता है मैंने गलत समय चुन लिया। क्लारा मेरे सीने से लग गई। उसने मेरे जलते हुए लाल कानों को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हंसी की चमक आई। मां, मैंने ही उसे यहां बुलाया था। उसने पूरी जिम्मेदारी ले ली। क्लारा की मां ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा परेशान दिखी। युवा लोगों में बहुत ऊर्जा होती है, लेकिन तुम्हें समय और जगह का ध्यान रखना चाहिए। फेलिक्स अभी भी सेंसिटिव है, उसे इतना मत थकाओ। हाँ, क्लारा ने गंभीरता से जवाब दिया। ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्लारा की मां बहुत जल्दी में चली गई और कमरा फिर से शांत हो गया। क्लारा के शरीर की गर्मी उसकी ड्रेस के माध्यम से मुंह तक पूरी तरह पहुंच रही थी। यह मुद्रा बहुत ज्यादा अंतरंग थी। खासकर नीचे हो रहे घर्षण ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। क्या तुम बेवकूफ हो? उसकी मजाक उड़ाती हुई आवाज मेरे सिर के ऊपर फुसफुसाई।
क्या तुम्हें वाकई अपने एब्स दिखाना इतना पसंद है?